तो गुड इवनिंग गाइस। तो आज के सेशन में हम लेने वाले हैं क्लासिफिकेशन चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसका मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट वरी। आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के लेक्चर में हम लेने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है क्लासिफिकेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है अपने आप में। तो जस्ट सिंपल है। देखिए, क्लासिफिकेशन क्या कहता है समझ लीजिए। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन जो है, आपको जो है यहाँ पर ऑड में आउट ढूंढना है एक तरीके से, ठीक है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है समझ लेते हैं। टू असॉर्ट द आइटम ऑफ अ गिवन ग्रुप ऑन द बेस ऑफ सर्टेन कॉमन क्वालिटी दे पजेजेस। देखिए, हमें क्या करना है, टू असॉर्ट करना है। क्या है? द आइटम, जो एक आइटम होती है आपको उसमें से अलग निकालना है, ऑफ द गिवन ग्रुप ऑन द बेस ऑफ सर्टेन कॉमन क्वालिटीज़। सबके अंदर एक कॉमन क्वालिटीज़ होती है, हमें कुछ डिफरेंट वाली जो है वो जो है हमें फाइंड आउट करके यहाँ पर आंसर बताना है। दे प्रेजेंट देन स्पॉट द स्ट्रेंजर आउट। यानी कि यहाँ पर क्या है, आपको जो 5 ऑप्शंस रहेंगे या 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको जो 5 या 4 ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पर, तो इसमें से जो है एक ऑप्शन छोड़ के बाकी जो ऑप्शन है उसकी एक कॉमन क्वालिटी बनेगी, और एक ऑप्शन की क्वालिटी कुछ डिफरेंट ही रहेगी। तो वैसा जो डिफरेंट ऑड मैन आउट रहेगा वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे। एज द नेम क्लासिफिकेशन, इन दिस चैप्टर वी क्लासीफाई द आइटम इन अ पर्टिकुलर मैनर। पर्टिकुलर मैनर से हमें क्लासीफाई करना है, एंड चूज द आइटम विच इज़ नॉट सुटेबल इन दैट मैनर। समझ में आ रहा है? हमें क्या करना है, सर्टेन पर्टिकुलर मैनर में जो है, यहाँ पर जो है हमें पर्टिकुलर मैनर में उसको जो है उस आइटम्स को चूज़ करना है, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑप्शंस हमें बना लेने हैं, एंड हमें वो आइटम चूज़ करनी है विच इज़ नॉट सूट इन दैट मैनर, जो कि सूट नहीं होगी उसी मैनर में, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है हमें कॉमन सेंस है उसका इस्तेमाल करना है, एज वेल एज हमारा जो नॉलेज है वो हमें यहाँ पर हेल्प करने वाला है। क्लासिफिकेशन कवर्स अ वास्ट रेंज, सो जनरल आइडियाज़ एंड और जनरल नॉलेज makes an important role to solve the problem. समझ में आ रहा है? Of this chapter, here we discuss some important classification problem which severally asked bank, SSC, railway and other examinations. ये already कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है, वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो चलो बढ़ते हैं। देखिए, choose the word which is the least like other words in a group. समझ लीजिए। zebra, lion, tiger, horse, जिराफ। हमें ये 5 ऑप्शंस दिए गए, समझ में आ रहा है? हमें यहाँ पर ये 5 ऑप्शंस दिए गए। क्या दिया गया? जेब्रा, लायन, टाइगर, हॉर्स एंड जिराफ। अब यहाँ पर जो है आपको क्लासीफाई करना है, इसके लॉजिक ढूंढना है कि इसमें से अलग कौन है। तो देखो, कई सारे कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर जिराफ आंसर देते हैं, बोले जितनी उसकी जिराफ की बहुत लंबी गर्दन होती है और किसी की नहीं होती। एक लॉजिक वो भी है, एक लॉजिक है, वो हम बना नहीं करते। बट यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया कुछ अलग तरीके से दिया है, देखते हैं। देखो, जेब्रा है, लायन है, टाइगर है, हॉर्स है, जिराफ है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आपको हॉर्स दिखाई दे रहा है, ये अकेला एक पालतू जानवर है, बाकी के पालतू जानवर नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं? क्या हम शेर को पाल सकते हैं? टाइगर, जिराफ, जेब्रा के ऊपर सवारी कर सकते हैं? जेब्रा के ऊपर सवारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम, ठीक है, बिकॉज वो जंगली जानवर है। सर, आपने उसको पालतू क्यों नहीं बनाया? हमने आज तक इंसानों ने जो है यहाँ पर इसको पालतू क्यों नहीं बनाया? एक सवाल ज़रूर है, ट्राई करके देखना चाहिए, शायद अच्छी लात पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, हियर ऑल एक्सेप्ट हॉर्स आर वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड हॉर्स कैन बी डोमेस्टिकेटेड, यानी कि यही एक पालतू जानवर है, ठीक है। अब देखो, पैरोट, पैट, क्रो, स्पैरो, पिजन। तो यहाँ पर देखिए, आपको आंसर बाय डिफ़ॉल्ट नीचे दिया गया है, तो आप इमीडिएटली आंसर देखकर बता सकते हो, बट हमें लॉजिकली सोचना है। तो देखो, पैरोट है। देखिए, आप ये भी सोच सकते हो कि देखो, जो पिजन होता है, पिजन यानी कि कबूतर, ठीक है, क्रो यानी कि कौवा, स्पैरो चिड़िया, पैरोट पोपट तोता, ठीक है।
और यहाँ पर बैट दिया गया है। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो ये जो पैरोट, स्पैरो, पिजन एंड क्रॉ है, ये केवल दिन में ही उड़ते हैं, रात में नहीं उड़ते। ऐसे उड़ते होंगे तो भी हम थोड़ी देखने जाएंगे, ठीक है। तो बट दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बैट जो है वो बर्ड नहीं है। बैट जो है वो बर्ड नहीं कहा जाता, वो ममल है, स्तनधारी कहा जाएगा वो एक तरीके से। अब ममल्स का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कोई भी बर्ड्स, कोई भी एनिमल होता है, बर्ड हो या एनिमल हो कोई भी, तो अगर हम देखेंगे तो एक अंडे देता है, एग देता है, और उसके बाद उनके बच्चे होते हैं, और दूसरा डायरेक्ट बच्चे देते हैं। तो जो बच्चे डायरेक्ट देते हैं उनको मैमल्स कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो बैट के अंडे नहीं होते, ये याद रखना है। तो कुछ अलग तरीके से आपको यहाँ पर लॉजिक पेश किया गया है। शायद ये मेरे हिसाब से आपके लिए एकदम नया लॉजिक है, आपने ऐसा कभी सुना नहीं होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इतना क्लियर है आप सभी को? कंफर्म कीजिए, इतना क्लियर है? यस और नो? इतना क्लियर है? ठीक है। नाउ कॉपर, जिंक, ब्रास, एल्यूमिनियम एंड आयरन, ये 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें से ऑड मैन आउट ढूंढना है। तो देखो कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम एंड आयरन जो होती है वो क्या होती है? एक नेचुरल मेटल होता है, वो डायरेक्टली ज़मीन से मिल जाता है। ब्रास जो है वो अलॉय है, अलॉय यानी कि हमें जो है 2 कंपोनेंट्स मिला के ब्रास बनता है, जिंक प्लस कॉपर, उससे ब्रास बनता है, ठीक है। हियर ऑल एक्सेप्ट ब्रास आर मेटल्स व्हाइल ब्रास इज एन अलॉय। समझ में आ रहा है? यानी कि मिक्सचर ऑफ 2 एलिमेंट्स, एक तरीके से यहाँ पर ये भी है। तो देखिए आपको यहाँ पर जो है ये क्लियर हो रहा होगा, होप सो। पूरी तरीके से मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको क्लियर है या नहीं है। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। नाउ ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। यहाँ पर दिया गया है एप्पल, मैरीगोल्ड, रोज, लिली एंड लोटस। आपको ये 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से ऑड मैन आउट आपको बताना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो देखो क्या है, एप्पल आपका आंसर आएगा, बात सही है, बिकॉज बाकी सब क्या है? फ्लावर्स हैं, एंड एप्पल ही फ्रूट है, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त एंड नवंबर। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा जनवरी, मई एंड जुलाई एंड अगस्त का एक ग्रुप बनता है, बिकॉज रीज़न इज़ दैट कि इन सब में 31 डेज़ हैं। इन सब में क्या है? 31 डेज़ हैं। नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30 डेज़। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, कौन से महीने में 28 दिन होते हैं? सभी महीने में होते हैं 28 दिन, तो सभी में होते हैं ना। मैंने केवल ये नहीं पूछा है कि कौन से महीने में केवल 28 दिन होते हैं। देखो ओनली 28 डेज, ये नहीं पूछा, ओनली नहीं पूछा। तो ये वर्ड्स की मारामारी है, ठीक है। तो जो सिंपल है यहाँ पर वैसे आपको लॉजिक दिया गया है। पॉइंट नंबर 6 चेक करते हैं, पिस्टल, स्वान, गन, राइफल, कैनन, ठीक है। तो इसमें से ऑड मैन आउट क्या रहेगा? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप अगर देखोगे तो पिस्टल है, फिर राइफ़ल है, फिर कैनन है और गन है। ये जो है दूर की मारक क्षमता रखते हैं, यानी कि इसको दूर से प्रहार किया जा सकता है। राइफ़ल होता है, हमने देखा होगा, राइफ़ल बहुत लंबी होती है और वो दूर से ही प्रहार करती है। कैनन भी वैसी होती है, बहुत बड़ी, एक तरीके से तोप बोल सकते हैं हम। गन, पिस्टल वैसे ही होते हैं। स्वॉर्ड का मतलब क्या हुआ? तलवार को हम क्या दूर से प्रहार कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें हाथ में रख के नज़दीक जाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो बोले इतनी तलवारें फेंकी गई। तलवारों का अटैक नहीं होता, जैसे तीर चलते हैं वैसे तलवारें नहीं चल सकती, इसकी एक लिमिटेशंस है। तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान था। देखिए यहाँ पर आपको ऐसे ही कुछ अब एक्सरसाइज दी गई है। एक्सरसाइज में हम थोड़ा सा देखते हैं एक्सरसाइज क्या दिया गया है आपको।
एक्सरसाइज की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, बुक, पेपर, पेंसिल एंड पेन। अब ये 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। अभी तक आपको कितने ऑप्शन थे? 5 ऑप्शन थे, ठीक है। आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन, तो अभी जो है आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखते हैं, बुक, पेपर, पेंसिल एंड पेन। तो यहाँ पर ऑड वन आउट क्या होगा? बुक। बुक क्यों होगा? बिकॉज रिमेनिंग आर स्टेशनरी आइटम। बुक स्टेशनरी में नहीं आती, समझ में आ रहा है? बुक स्टेशनरी में नहीं आता। स्टेशनरी यानी कि एक तरीके से जो एजुकेशन पर्पज़ से जो हम यूटिलाइज़ करते हैं, वैसे बुक्स भी यूटिलाइज़ करते हैं, बट बुक्स नहीं आएगी बिकॉज बुक्स की जो है एक वास्ट रेंज आती है, ठीक है। तो पेपर, पेन, पेंसिल ये हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो ये स्टेशनरी आइटम कही जाएगी। बुक इज़ नॉट अ स्टेशनरी आइटम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्टार, सन, मून, यूनिवर्स। स्टार, सन, मून, यूनिवर्स। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यूनिवर्स आपका आंसर बनेगा। रीज़न क्या है? यूनिवर्स के अंदर ही सब आ जाते हैं, समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन विल बी डी। फिर पाइनएप्पल, ऑरेंज, माल्टा, बनाना। पाइनएप्पल, ऑरेंज, माल्टा, बनाना। तो इसके अंदर कई सारे कैंडिडेट जो है वो माल्टा या पाइनएप्पल देने की कोशिश करें। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि ये माल्टा क्या होता है, ठीक है, ये माल्टा क्या होता है, ये उनके लिए क्वेश्चन मार्क रहेगा। एंड कुछ लोग ऐसा सोचेंगे सर पाइनएप्पल में एप्पल भी आता है, तो गलत आंसर है आपका। पाइनएप्पल अगर आप दोगे तो गलत है, ठीक है। माल्टा जो है एक ऑरेंज का ही प्रकार है। देखो ऑरेंज जैसा ही आता है। अभी जो मार्केट्स में जो मिलता है बदर ऑरेंज नहीं मिलता, माल्टा मिलता है जो सस्ते में मिलता है, ठीक है। इट इज़ इक्वलेंट टू ऑरेंज। नारंगी होता है, संतरा होता है, नारंगी यानी कि एक तरीके से संतरा होता है, मौसमी होता है दूसरा, और तीसरा माल्टा होता है उसी के जैसा। तो जस्ट सिंपल है, मैं आपको बताना चाहूँगा ये यहाँ पर लॉजिक क्या दिया गया है समझिए आप। यहाँ पर पाइनएप्पल, ऑरेंज एंड माल्टा ये क्या है? जूसी आइटम है, इसका जूस निकलता है। बनाना का जूस निकलता है? नहीं निकलता। बनाना का जो है यहाँ पर शेक बनता है, समझ में आ रहा है? नहीं तो बोले हम बनाना का भी जूस बनाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आपका जो है यहाँ पर कॉमन सेंस बढ़ाएगा, आपका जो है यहाँ पर कॉमन सेंस 100% बढ़ाएगा और आपका नॉलेज भी बढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किडनी, हार्ट, आइज एंड ईयर, तो देखिए यहाँ पर देखिए कई सारे कैंडिडेट जो हैं अलग अलग आंसर देने की कोशिश करेंगे। समझिए सबसे पहले किडनी, किडनी का मतलब हिंदी में होता है गुर्दे, हार्ट दिल, आंखें, ईयर। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? हार्ट आएगा। रीज़न इज दैट किडनी 2 होती है, आंखें 2 होती है, ईयर 2 होते हैं। क्या हार्ट 2 होता है? नहीं, हमारे पास ड्यूअल सिम का मोबाइल नहीं होता, इंसान ड्यूअल सिम का मोबाइल नहीं है। विचारों से जरूर है, दिल से नहीं है, समझ में आ रहा है? विचार यानी कि 2 तरह हमारा दिमाग चलता है, एक पॉजिटिव वे में, एक दूसरा नेगेटिव वे में। तो यहाँ पर जो है हार्ट बनेगा। अब सोचिए मैं यहाँ पर जो है आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपको किडनी, हार्ट, आइज एंड ईयर, अब देखो अब यहाँ पर ऑर्गन्स में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ऑर्गन्स का मतलब होता है अवयव, हमारे शरीर के अवयव, समझ में आ रहा है? तो ये जो है हमारे शरीर के अवयव हैं। तो जस्ट सिंपल है, अवयव में अगर हम बात करें ऑर्गन्स की, तो एक इंटरनल आता है और दूसरा एक्सटर्नल आता है। इज इट क्लियर? एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। तो अगर इंटरनल की बात करें तो जो हमारे बॉडी के अंदर है उसे इंटरनल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल किडनी एंड हार्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी 2 इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें एक्सटर्नल ऑर्गन्स की तो ईयर, आइज, नोज, लिप्स, हैंड्स, फिंगर्स, ये क्या हैं? हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। इज इट क्लियर? तो देखिए बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इंजीनियर, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर एंड बार्बर, ये चीज़ें हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए इंजीनियर, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, बार्बर। अब कई सारे कैंडिडेट जो है ना यहाँ पर इंजीनियर देने की बात करेंगे, बिकॉज ब्लैकस्मिथ का मतलब होता है लोहार, ठीक है, कारपेंटर और बार्बर, बार्बर का मतलब होता है एक नाई, ठीक है। कारपेंटर जो नॉर्मली फर्नीचर बनाता है उसे कारपेंटर कहते हैं। अब देखिए इसमें कई सारे कैंडिडेट जो है वो ऐसा तर्क लगाते हैं कि सर ये जो है इंजीनियर जो है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसको बनाया गया है पढ़ा लिखा। अगर पढ़ा लिखा अगर बार्बर या ब्लैकस्मिथ या कारपेंटर भी नहीं होगा ना अपने फील्ड में, अब इनके लिए क्या है कि कोई अलग से इंस्टीट्यूशंस नहीं बनी है। समझ में आ रहा है? इंजीनियर के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशंस बन गई। अगर आपको डिज़ाइन करना है, पहले कहाँ चलता था, पहले जो अभी पहले की इंजीनियरिंग अगर हम देखें तो आज की इंजीनियरिंग फीकी पड़ जाएगी। आप देखिए पहले के ज़माने के मंदिर देखिए, तो मीन्स बिना पढ़े लिखे ही लोग बनाते थे, बट वो क्या था, परंपरागत चलता था। कारीगर जो थे अपने माँ बाप से, अपने गुरुओं से ही ट्रेनिंग ले लेते थे, बट आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गया कि भाई हाँ आप आर्किटेक्ट हो, ठीक है, आप इंजीनियर हो। आर्किटेक्ट एक इंजीनियर होता है ना, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग, आप आईटी में हो। अब ये डिग्रियाँ मिलनी शुरू हो गई, तो इसका मतलब ये वो पढ़ा लिखा हो गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा भी हमने देखा है, सिस्टम कई बार क्रैश हो जाती है, कई सारी बिल्डिंग्स गिर जाती है, ब्रिज टूट जाते हैं, तो पढ़े लिखा होने के बाद क्यों गिरता है? जबकि बार्बर किसी का ऐसा है कि भाई गला काट दिया नहीं, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, ये जो है एक स्किलफुल लेबर्स की बात है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए आंसर आपका क्या बन सकता है, आपके अंदर बहुत सारी जिज्ञासा होगी, तो यहाँ पर आंसर आपका बार्बर बनेगा। बिकॉज क्या है रीज़न, देखिए बार्बर को काम करने के लिए लाइव स्टॉक यानी कि इंसान की ज़रूरत रहेगी। अगर जस्ट सिंपल है उसके पास इंसान नहीं पहुँचेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए डे स्टॉक भी चलेगा। ये इसके आईटी है, वो कंप्यूटर में बैठ गया आईटी इंजीनियर, आर्किटेक्ट है वो अपना अपना काम कर रहा है, ब्लैकस्मिथ का भी वैसा है और कारपेंटर का भी वैसा है। जस्ट सिंपल है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखिए मैं बताना चाहूँगा बार्बर जो है आपका फाइनल आउटकम है, ठीक है। न्यूटन, फराडे, मार्कोनी, बीथोवन। तो जस्ट सिंपल है। देखिए यहाँ पर जो है आपको इस पर्सनालिटी के बारे में भी जानना जरूरी है। न्यूटन, फराडे एंड मार्कोनी वॉज साइंटिस्ट, बीथोवन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन। समझ में आ रहा है? बीथोवन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियंस। आप इनके बारे में सर्च कर सकते हो। आपको बीथोवन बहुत अच्छे उम्दा कलाकार थे, ठीक है। तो आप हालांकि ये न्यूटन्स जो है उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्वेंशन किया था। वैसे तो वो फोर्स ऑलरेडी था, बट इनको जानकारी तब मिली थी जब एक एप्पल नीचे गिर गया था, ठीक है। फराडे और मार्कोनी आपको होमवर्क में है, आप थोड़ा सा जीके को इन्वेंट कीजिए। फराडे और मार्कोनी ने क्या इन्वेंट किया था ये आप मुझे बता दें कमेंट करके, ठीक है। इंच, फुट, यार्ड, क्वाड, ध्यान दीजिए। इंच, फुट, यार्ड, क्वाड। अब इंच, फुट, यार्ड, क्वाड यानी कि क्या हो रहा है, देखिए इंच, फुट, यार्ड एंड क्वाड। अब देखो इंच से डिस्टेंस मेजर होता है, फुट से भी होता है, यार्ड से भी होता है, क्वाड से समय मेजर होता है। समय को मेजरमेंट करने के लिए क्वाड वर्ड यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो एंड एक्सरे। तो देखिए इसमें आंसर क्या रहेगा, तो आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए ए, बी और सी का ग्रुप बन रहा है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। हालांकि एक्सरे भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, बट ये जो है नॉर्मल लोग जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये इक्विपमेंट का। एज वेल एज ये एंटरटेनमेंट पर्पज से यूज़ होता है, ये मेडिकल पर्पज से यूज़ होता है एक्सरे। इज इट क्लियर? हालांकि कंप्यूटर भी मेडिकल पर्पज से यूज़ होता है, ऐसा नहीं है, बट ये क्या है कि नॉर्मल पर्सन की रीच में है। एक्सरे जो है उसके लिए आपको मेडिकल रीच होनी चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डॉलर, फ्रैंक, उसके बाद आपको आगे क्या दिया गया है, पाउंड एंड आउंस। तो देखिए यहाँ पर डॉलर, फ्रैंक, पाउंड एंड आउंस दिया गया, तो इसमें ऑर्डर मैन आउट क्या है, आउंस रहेगा। रीज़न इज दैट देखिए डॉलर, फ्रैंक एंड पाउंड जो है वो एक करेंसी का नाम है, ठीक है। एंड आउंस जो है वो किसके लिए है, कुछ डिफरेंट एंटिटी है, वो बोलते हैं ना आउंस में होता है, तो उसके लिए है वो। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ 10 नंबर का।
एक्सरसाइज 1 में ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पानीपत, हल्दीघाटी, प्लासी और सारनाथ। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको ये बैटल फील्ड दी गई है। पानीपत एक बैटल फील्ड थी। हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। हल्दीघाटी की लड़ाई याद होगा तो। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। प्लासी की लड़ाई हुई थी, की वजह से भारत की गुलामी की शुरुआत की नींव रखी गई थी। पानीपत की 3 लड़ाई हुई है, ये भी आप थोड़ा सा सर्च कर लेना। तीसरी लड़ाई मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। समझ में आ रहा है ना? आपने अभी पानीपत मूवी देखी होगी, देख लेना। अब्दाली एंड मराठा के बीच हुई थी। और दूसरी जो लड़ाई है वो शायद अकबर एंड हेमू के बीच हुई थी। अकबर के साथ हुई थी, अकबर एंड हेमू, ऐसा कुछ था। और पहली लड़ाई जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, पहली जो लड़ाई थी। प्लासी की लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ हुई थी, सिराजुद्दौला याद ही होगा आपको, ठीक है। और सारनाथ में अभी कोई लड़ाई नहीं हुई है और करनी भी नहीं है, ठीक है। सारनाथ का मंदिर बहुत फेमस है। तो जस्ट सिंपल है। देखिए अभी जो है हमने इजीली यहाँ पर जो है जो क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है वो हमने इजीली सॉल्व किया है। हमने ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत इजीली सॉल्व किए हैं। तो जस्ट सिंपल देखिए, आप इसी की ही प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको इसका ये जो मटेरियल है आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप कलेक्ट कर सकते हो मटेरियल। तो आज जो है मैं यहीं पे रुकना चाहूँगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।